नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम की ओर से आयोजित 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रदर्शनी और फैशन शो का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया और कहा कि जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी तब भी कानून की जानकारों ने इसे गलत बताया था। सच और झूठ बार बार आपस में टकराते हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। वहीं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की ओर से विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी मांग का भी स्वागत करते हैं। फिलहाल सरकार का ध्यान व्यवस्था को पटरी पर लाने के ऊपर केंद्रित है। सरकार अभी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। देखिए, जब राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई थी उस समय काफ़ी कानून के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था कि ये सदस्यता इतनी जल्दी रद्द करना बहुत गलत बात है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनकी सदस्यता बहाल की तो इस बात का इंगित करता है कि सच बार बार झूठ का सामना करता है और झूठ बार बार सच से टकराता है। अंत में जीत सत्य की होती है। ये सच की जीत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। और अभी लोकसभा सचिवालय ने भी वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सवाल सदस्यता बहाल करने का नहीं है, सवाल इस देश के जो कानून हैं उन कानून के अनुसार किस प्रकार से कभी कुछ गलत हो जाए, उस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है जो स्वागत योग्य है। सर, केंद्रीय मंत्रियों से भी प्रधानमंत्री से भी आप मिले, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर अभी भी खतरा है सर, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आपने बात की थी क्या? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, गृह मंत्री जी से भी मिला, रक्षा मंत्री जी से भी मिला, वित्त मंत्री जी से भी मिला और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला। सबके सामने हमने एक बात रखी और ये कहा कि ये आपदा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस आपदा के समय भारत सरकार की तरफ हम देख रहे हैं और भारत सरकार से हमें मदद की ज़रूरत है। हमारे जितने संसाधन हैं वो हमने खोल दिए हैं। चाहे वो बागवानों की बात है, वहाँ भी हम 110 करोड़ रुपए अपनी जेब से दे चुके हैं। चाहे वो कुल्लू की त्रासदी की बात है और हमने रिलीफ मैनुअल भी चेंज कर दिया है। इन सब दृष्टिकोण से मैंने सभी नेताओं से बात की है और मैंने जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे ये अनुरोध किया कि हमारे जो 315 करोड़ 21-22 के और 22-23 के एजी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसके पड़े हैं, वो तो तुरंत आप रिलीज कर दीजिए। और प्रधानमंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत तौर से मैंने उनसे बात की कि आप हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त तो जारी कर दीजिए ताकि हम अपने कामों को अमली जामा पहना सकें। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि जो पिछला बैकलॉग है वो तो मैं जारी कर सकता हूं और उसके बाद जो केंद्रीय टीम की रिपोर्ट जो है उस केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमें पहली अंतरिम किस्त जल्दी जारी होने की संभावना है। हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसी कड़ी में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। अग्निहोत्री ने कहा है कि न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि देश में लोकतंत्र चलेगा, कानून का राज चलेगा। तानाशाही तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को हटाया गया था, उनका बंगला खाली कराया गया था। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से केंद्र की सरकार कार्य कर रही थी। आज उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई है। आज हमने भोलेनाथ के दरबार में शीश झुकाया है कि ये देश कानून से चले और यहाँ लोकतंत्र स्थापित रहे।
इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के रथ को रोक पाना संभव नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और अब अन्य राज्यों में भी जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस का रथ आगे बढ़ेगा। सच्चाई की जीत हुई है और देश में न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कानून का राज चलेगा और जो तानाशाही तरीके से राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता से मुक्त किया गया, उनका बंगला खाली करवाया गया। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार कार्य कर रही थी और आज उनकी सदस्यता बहाल हुई है। भोलेनाथ महादेव भगवान जी को हमने यहाँ पे शीश झुकाया है कि ये देश कानून से चले और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित रहे। और राहुल गांधी जी का रथ जो है उसको रोक पाना संभव नहीं है। हिमाचल से ये लहर चली थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक में बनी और अब आगे जो राज्य आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे राजस्थान है, जिन भी राज्य मध्य प्रदेश में तो प्रदेश की सरकार आया भी 6 महीने हुए हैं और हमने पहले भी कहा कि जो हनीमून पीरियड है अब ओवर हो गया है, काम करने का समय है और जो भी हमने जनता से वायदे किए हैं, जो भी हमने गारंटियाँ दी हैं, उनको हम पूरा करेंगे और ये हमारा राजधर्म है कि जनता से जो वायदे किए हैं वो चाहे महिलाओं को 1500 रुपये लेने का वायदा है, चाहे 300 यूनिट देने का है, सब वायदे हम पूरे करेंगे और उसकी तरफ हम अब आगे बढ़ेंगे। कोई और जो नौकरियों की बात भी हमने कही है लोगों को, उनको भी हम पूरा करेंगे। इसलिए शुरुआती समय था जिसमें कि सरकार को सेटल होना होता है, लेकिन अब हम सब उन वायदों को पूरा करेंगे और जो जिस उत्साह से लोगों ने कांग्रेस की सरकार स्थापित की थी उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मोहिंद्र धर्मानी ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वक्तव्य उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय है, धोखा है। जो युवा और युवतियां कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की सेवा कर रहे थे, जिन्हें आए दिन सरकार की ओर से सम्मानित किया जा रहा था, आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे ठेकेदार के पास काम करने वाले लोग हैं। ये सरकार क्या कर रही है, जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। उस दिन से छोटे छोटे कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो गया है। चाहे हम बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग या अन्य विभागों की बात करें, लगातार कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने वाली गारंटी देकर सत्ता में आई सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, लेकिन सैकड़ों नौकरियां छीन ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों पर दिए गए बयान की निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया यह बयान उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की भावनाओं का अपमान है। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित
नियमों के माध्यम से किसी न किसी एजेंसी के साथ मिलकर के अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इन कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। हम सब जानते हैं कोरोना काल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किस प्रकार से अपने जीवन को, जान को दांव पर लगा करके प्रदेश की सेवा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो आज का बयान है ये उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे ये लगता है कि सेक्रेटरी हेल्थ ने जिस प्रकार से उनको घर पर अपने काम पर रखा था, जो कर्मचारियों ने आरोप लगाया है, तो क्या उनकी सरकार इस काम का समर्थन करती है? इसलिए ये बयान कुल मिलाकर के बहुत ही निंदनीय है। पार्टी का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को ध्यान में रखते हुए उनकी भावनाओं का आदर करे और उनके लिए आने वाले भविष्य में कोई ठोस नीति बनाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पार्टी का मानना है कि जिस पोस्ट के लिए और जिस नियम के अंतर्गत उनकी नियुक्तियां हुई हैं, उस नियुक्ति के अंतर्गत उनकी जो असाइनमेंट है वही काम उनसे होना चाहिए। जो घरों में काम, हमारा ये मानना है कि सरकार उसकी इंक्वायरी करे और अगर उनके आरोप सही हैं तो कर्मचारी या अधिकारी जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये उनका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और इस प्रकार के वो ठेकेदार के कर्मचारी नौकर हैं, ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना हमें लगता है कि इस प्रकार का बयान उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। और अगर सही में गलती हुई, अगर कर्मचारी गलत आरोप लगा रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर अधिकारी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी सरकार करे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना लगता है। इस तरह के बयान के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभवहीन कह देना इस घटना के कारण ऐसा तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना मैं जरूर इस बयान को मानता हूँ। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आगामी दिनों में पार्टी के कुछ संगठनात्मक कार्य होने जा रहे हैं। बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजीव सेजल और पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौहान को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मंडल में बीजेपी प्रभात फेरियां, मौनू जुलूस और कैंडल मार्च निकालेगी। प्रदेश स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं के मध्य बैठने के पश्चात अगस्त 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी कार्यक्रमों की रचना को फाइनल स्वरूप प्रदान किया है। 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे देश भर में जहां मेरी माटी मेरा देश, वीरों को नमन, मट्टी का वंदन, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकारों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी स्थानों के ऊपर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाथों में तिरंगा लेकर के यात्रा करना, गांव-गांव के अंदर मिट्टी का पूजन करना, कलश में डालना, शपथ लेना और वीरों की पट्टिकाएं लगाना, ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंततोगत्वा वह कलश ब्लॉकों पर एकत्र होंगे। लगभग 7,500 कलश 16 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के मध्य दिल्ली पहुंचेंगे। 29 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन कलश के साथ 7,500 वॉलेंटियर्स को शपथ दिलाएंगे। इस कलश की मिट्टी से अमृत वन खड़ा होगा। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था
और वो जो नरसंहार हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था, हजारों लोग निरीह प्राणी उनके और प्राण ले लिए गए थे, लाखों लोग, करोड़ों लोग और विस्थापित हुए थे, रिफ्यूजी बन गए थे। ऐसा 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर मंडल स्तर के ऊपर मनाएगी। हाथों में तिरंगा लेकर के, पट्टिकाएं लेकर के यात्रा करना, कैंडल मार्च करना, विभाजन के दिन को स्मरण कराना। और देश का विभाजन बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, यह आने वाली पीढ़ियों को स्मरण कराना। 16 अगस्त को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, उस दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और 30 अगस्त को रक्षाबंधन का महान पर्व है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस कार्यक्रम को वृहद स्तर के हिमाचल के सिरमौर जिले में जहां भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है, तो वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों, पेयजल योजनाओं समेत कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ सड़कें अभी भी ऐसी हैं जहां भूस्खलन की वजह से मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है। इसे लेकर विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि देश में राहत कार्य चल रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा तो वैसे ही लोगों को और अधिक राहत देने का कार्य शुरू किया जाएगा। नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, चाहे वो जो सड़कों में जो प्रायोरिटाइज है, हम जो अभी बजट जितना एलोकेशन हुआ है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने पीडब्ल्यूडी के साथ भी बैठक रखी है, तो उसमें हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो जल्दी जिन सड़कों पे बहुत जल्दी ज़रूरत है काम करने का, उनको प्रोटेक्शन करने का, उस पर काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये बरसातें कम हो जाएंगी उसके बाद पूरी तरह से जो है सड़कों का। और मैं आपको बता दूं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँगा कि सभी सड़कों पे जो है जेसीबी मशीनें रखी गई है। हमने पीडब्ल्यूडी रोड्स के साथ साथ ब्लॉक के जो लिंक रोड्स थे, जो पंचायतों के रोड्स थे, वो भी खोले हैं। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारा पीडब्ल्यूडी रोड सिर्फ एक बंद है अभी, जो वो भी इस वजह से बंद है कि वहाँ 2 जेसीबी मशीनें वहाँ भी लगी हैं, लेकिन जितना दिन में साफ़ किया जाता है उतना ही शाम को वॉश हो जाता है। तो ये कुदरत के साथ कोई डट नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी बरसात हुई है तो ताकि हम उस पर बड़े स्तर पे प्रोटेक्शन वॉल लगा सके। भेड़ों वाला रोड जो है बिल्कुल बंद है, उसमें गाड़ी का आवागमन नहीं है। बाकी सभी पीडब्ल्यूडी रोड्स पे जो है छोटी गाड़ी के लिए, तो बसेस के लिए भी, पर जहाँ पर बसेस नहीं जा पा रही, छोटी गाड़ियों के लिए सभी रोड्स खुले हैं। और पंचायतों के रोड भी खोल दिए गए लगभग। लेकिन जैसे ही बरसातें होगी, कल निर्देश हुए हैं कि जो पंचायतों के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर जो रोड्स आते हैं उनके लिए भी अलग से बजट एलोकेट करके वीडियो के माध्यम से वो सड़कें भी खोली जाएगी। और हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि बरसात में थोड़ी कमी लाए, ताकि जो है लोगों का जनजीवन। प्रदेश में आपदा आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं और खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार सत्ता सुख में है और जनता दुख में है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा आज कांग्रेस से प्रताड़ित हो रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में लगातार बारिश से त्रासदी हुई है और जानमाल का नुकसान हुआ है। इस आपदा के दौरान बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने धरातल पर जाकर लोगों का हाल जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आपदा की घड़ी में प्रदेश का साथ दिया। ये अपमान कह सकता हूं, यहाँ के लोग लज्जित हो रहे हैं, यहाँ के लोग अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकता हूं, या जिला कांगड़ा का एक तरह से मर्डर हो रहा है, जघन्य अपराध है। मैं ये भी शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, और 7 महीनों में
कांगड़ा के लिए, चंबा के लिए बहुत सी घोषणाएं हुई, धरातल पर कोई नहीं दिख रही है। पर मैं थोड़े से शब्दों में अगर कहूं तो जब हमारी सरकार थी वो संवेदनशील थी। हिमाचल प्रदेश में अगर 900 से अधिक संस्थान चुनावों से 6 महीने के अंदर अंदर खोले गए तो वो जनता की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए खोले गए थे। ये संवेदनहीन सरकार सुख की सरकार नहीं है, ये सूखी सरकार है। यानी जहां प्रदेश में 900 संस्थान बंद हुए, वहीं पर जिला कांगड़ा में भी ये संस्थान, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र थे, चाहे वो शिक्षा के स्कूल थे, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के यहाँ पर संस्थान थे, उनको बंद कर दिया गया। ये मेरा बहुत बड़ा एक इल्जाम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। वहीं ऊना के उपमंडल बंगाना की ग्राम पंचायत धुंधला के वेरी हटली में वन विभाग के सौजन्य से वन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कुटलेहड़ से विधायक देवेंद्र भुट्टो ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। वहीं पौधारोपण के बाद विधायक ने कहा कि पहले पौधा लगाएं, फिर पौधे का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करें ताकि आपका लगाया गया पौधा सफल हो। भुट्टो ने कहा कि आज इसी त्योहार की वजह से ही लोग घरों, दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में पेड़ लगाने लगे हैं। इसके ऊपर मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं हमारे जो डीएफओ ऊना सुशील राणा जी, उनका स्टाफ, बंगाना रेंज का सारा स्टाफ, इनको बधाई दूंगा कि मुझे लगता है कि ज़िले में बंगाना कंस्टिट्यूंसी में चौथी बार जो है आज वो जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है हो रहा है। और इससे एक लोगों में एक आम मैसेज आता है कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी एक जिम्मेवारी समझ के हर आदमी चाहे साल के 5 बूटे या 2 बूटे, 1 बूटा जरूर लगाए, जिससे ये जो वन है ये हमारी अपनी संपदा है, इसको हमने बचाना है। इसको बचाने से एक तो जैसे वन बचेंगे बीमारियाँ कम होंगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और हमारा जो क्षेत्र है कुटलेहड़ का क्षेत्र, ये तो वनों की जगीर रहा है। यहाँ तो आपने पहले भी देखा और अब जो प्रयास फॉरेस्ट द्वारा किए जा रहे हैं प्लांटेशन के लिए, जैसे जो लोग खैरों का काम जो करते थे, जो ठेकेदार थे, उनके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक जारी कर दिया गया, उनको आदेश जारी कर दिया गया कि आपने हर जगह जहाँ जहाँ से आपने पेड़ काटे वहाँ आपने 3 प्लांटेशन करनी है। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए, एक बहुत डिपार्टमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ये अच्छा काम, जो अच्छे काम की शुरुआत हुई है। मैं तो यही कहूँगा कुटलेहड़ वासियों से भी कि हर आदमी इसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ जैसे पौधे कुछ हम भी देंगे ब्लॉक की तरफ से, 5-5 पौधे देने। हाँ, बिल्कुल 5-5 पौधे हम देंगे, क्योंकि देंगे हम उसको जो लगाने का इच्छुक हो, ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिए जाएंगे। उससे ये होगा कि एक समाज में एक सब सोचेंगे कि मैं भी लगाऊं, उससे वन बचेंगे। जब वन बचेंगे तो आपकी संपदा बचेगी, या संपदा बचेगी तो अपने आप आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी और आपकी वैसे भी आप बीमारियों से भी निजात पाएंगे। वहीं कांगड़ा के तहत जवाली के अधीन पंचायत हरनोटा में मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा हिंदू समुदाय की लड़की को भगाने पर पंचायत वासियों का भारी गुस्सा देखने को मिला। बता दें कि पंचायत प्रधान रक्षा देवी और युवा पंकज के नेतृत्व में पंचायत वासियों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़के और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने दोनों पक्ष से अपील करते हुए कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति कायम रखें ताकि किसी भी प्रकार के दंगे फसाद न हो। हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी कि एक लड़की है जो मिसिंग है 2 दिन पहले, तो इस पे हमने कार्रवाई की। जो हमें इनपुट मिले कि वो किसके साथ हो सकती है, तो उसको जो पिछले कल हमने रिकवर कर लिया है, उसको उसके फादर भी साथ में है, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। मेरी आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ पे भाईचारा बना के रखें, शांति रखें। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो असामाजिक कार्य कर रहा है या फिर समाज में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है,
तो उसके बारे में हमें बताएं, हम इसमें जो कानून जितनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये हम आपको अपनी तरफ से भरोसा देते हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और आपसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और समाज में शांति और भाईचारा बना के रखें। थैंक यू। मामला ये है कि जे हिंदू की लड़की जो है वो मुसलमान के लड़के के साथ चली गई और ये गलत है, बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये 2-3 केस हो गए हैं। तो इससे पहले भी कोई ऐसा केस हुआ है? हाँ जी। तो कब हुआ था? तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।